आज की इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स जो कि पेपर में कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं और इनमें से 3 to 5 इडियम्स ऐसे हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मोल हिल छोटा सा होता है, इससे कंप्लीट एक जो है वो माउंटेन बन जाता है। इसको उर्दू में हम ये भी कह सकते हैं कि राई का पहाड़ बनाना। इसका मतलब ये बनेगा टू एग्जीग्रेट अ माइनर डिफ़िकल्टी। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जैसा कि कार्ट जो होता है ये घोड़े के पीछे लगाया जाता है। अब इसमें डायग्राम में क्या है कि घोड़े के आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये बनेगा टू डू थिंग्स रॉन्गली। इनके जो काम है वो हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इडियम इस्तेमाल करेंगे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये है कि ठंडी जगह पर रखना। अब जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक शख्स है तो वर्क प्लेस पे, लेकिन वो क्या कर रहा है कि अपनी जगह पर सो रहा है। मीनिंग इसका ये बनेगा टू कीप आ वर्क पेंडिंग, कि अपने वर्क को जो मज़ीद डिले करता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट इन कोल्ड स्टोरेज। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इनके मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाना। अब जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हम इस मोमबत्ती को कैंडल को बोथ एंड से बर्न करेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसका मीनिंग ये बनेगा टू वेस्ट मनी। टू फ्लोग आ डेड हॉर्स। इसका मतलब ये है कि एक जो घोड़ा है वो फर्ज करें कि रोड पे मरा हुआ है, तो एक शख्स उसको हिट कर रहा है कि यहाँ से उठकर ये कहीं और चला जाए, लेकिन जो घोड़ा है ये खुद ब खुद अब नहीं उठ सकता क्योंकि डेड हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये बनेगा इडियम का टू वेस्ट वन एफर्ट्स, कि जो अपनी आप मेहनत कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं। इसके लिए इडियम होगा टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। टू लुक फॉर अ निडल इन अ हेयर स्टैक। अब हेयर स्टैक में से निडल को फाइंड आउट करना इट्स इम्पॉसिबल। तो एक शख्स है कि अपने अपना सर हेयर स्टैक में इंटर किया हुआ है ताकि वो निडल को ढूंढ सके, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है, निडल को फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। तो इस मीडियम का मतलब ये बनेगा टू सीक व्हाट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि वो चीज़ हम तलाश कर रहे हैं जो कि नामुमकिन है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब ये है कि जो भी मुश्किलात होंगी उनको बिल्कुल सामने से फेस करना है, उनको डायरेक्टली फेस करना है। इसका मीनिंग ये बनेगा टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट एंड मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज इसका मीनिंग है कंप्लीटली। इसको ऐसे मेमोराइज कर लें कि कोई फ्रेंड किसी से मिलने के लिए गया है, वो अपना तमाम साजो सामान अपने साथ लेके गया है, तो इसके लिए इडियम होगा बैग एंड बैगेज, यानी कि कंप्लीटली। टू होल्ड वंस टंग, यानी कि अपनी ज़बान को हाथ में पकड़ना। जब हम ज़बान को हाथ में पकड़ेंगे तो इट्स सिंपल कि हम कुछ भी स्पीक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। टू होल्ड वंस टंग का मीनिंग ये बनेगा टू कीप साइलेंट। नेक्स्ट है कम आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स। बैंड बॉक्स का यहाँ पे मीनिंग ले लें कि बैंड बाजे वाले, कि बैंड बाजे वाले बाहर आए। इसका मतलब जो बैंड बाजे वाले होते हैं वो कंप्लीटली वेल ड्रेस्ड होते हैं। इसका मीनिंग ये बनेगा बी एक्सेसिवली वेल ड्रेस्ड। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इनके एक पत्थर से दो परिंदों का शिकार करना। तो ये सिंपल है। इसका मीनिंग बनेगा अचीव टू एम्स विद अ सिंगल एफर्ट। एक कोशिश के ज़रिए से हमने दो कामयाबियां हासिल की।
एट द 11th हॉर, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। इसका मीनिंग ये बनेगा एट द लास्ट मोमेंट। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक शख्स रोड क्रॉस कर रहा है और उसको एक गाड़ी आकर हिट करती है, वो ऑन द स्पॉट ही डेड हो जाता है। इसका मतलब ये है एट द 11th हॉर, मीनिंग ये बनेगा एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वन आइज को हम उर्दू में कह सकते हैं आंखों का तारा। इसका मीनिंग ये बनेगा वेरी लवेबल। बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट इसका मतलब ये है बेरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो शख्स ड्राइव कर रहा है तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी चलाने की, आगे फ्रंट पे देखने की उसी शख्स की होती है। जो पीछे बैठे होते हैं वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं, कोई भी काम वो अपना गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं। और जो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब ये बनेगा बेरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टू क्लाउड द इशू, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। टू क्लाउड द इशू इसका मीनिंग ये बनेगा टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब जो क्लाउड है, क्लाउड होते हैं ऊपर, अब जो इशू है यानी कि छोटा सा इशू है उस इशू को बड़ा करके दिखाना, उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देना, इसको कहेंगे टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। टू टेक टाइम बाय द फोरलॉक। फोरलॉक का लफ्जी मतलब है बंद कर देना। इसका मीनिंग ये बनेगा टू सीज एन अपॉर्चुनिटी बिफोर इट इज़ टू लेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हॉर्स है वो फास्टली रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है? ताकि वो अपॉर्चुनिटी को सीज कर ले, उसको अप्रोच कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि हेवन और अर्थ में मूव करना, यानी कि ऊपर नीचे जाना। तो इसका मीनिंग ये बनेगा टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स। एट द क्राउ फ्लाइज। एट द क्राउ फ्लाइज इसका मतलब ये है कि इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि क्राउ है, क्राउ क्या कर रहा है? क्राउ एक स्ट्रेट लाइन में अपना सफ़र कंप्लीट कर रहा है। तो एट अ क्राउ फ्लाइज इसका मीनिंग ये बनेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। टू टेक द लॉ इन टू वंस हैंड, इसका मतलब ये है कि कानून को हाथ में लेना। इसका मीनिंग ये बनेगा टू हैव अ डिसरिगार्ड फॉर लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का रिगार्ड नहीं करना बल्कि इसकी बजाय डिसरिगार्ड जब करेंगे तो उसके लिए हम इडियम यूज़ करेंगे द टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड। बर्न अ होल इन अ पॉकेट, इसका मीनिंग ये बनेगा मनी स्पेंड क्विकली। जैसा कि डायग्राम से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि जो मनी है वो क्विकली बाहर गिर रही है, बाहर आ रही है। तो इसके लिए जो इडियम होता है बर्न अ होल इन अ पॉकेट। विच प्रॉफिट रेस फेस द क्लैमिटी ऑफ मॉस्किटोज। क्लैमिटी कहा जाता है मुसीबत, आफत या ख़तरा। और ये इसका राइट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी इन पर मच्छरों का अजाब आया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल है खलीलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कब्र है ये है इसराइल में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज डैश ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। इसका राइट आंसर है अंकल। और ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी पूछा गया है कि हज़रत इब्राहीम वो वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो उसका भी राइट आंसर बनेगा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। कंटेम्प्रेरी कहा जाता है हम उम्र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक का नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। और इस पेपर में यंगर सन का पूछा गया था, यंगर बनेंगे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।